हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी एंड यहाँ रहने वाले लोगों की टफ जिंदगी के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही आपको एंड में ये भी बताऊंगी कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से पीक विंटर्स में -35 डिग्री से -50 डिग्री सेल्सियस तक के फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी दुनिया की इस कोल्डेस्ट सिटी में 3 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड ये जानते हैं कि दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी कहाँ है, इसका नाम क्या है एंड यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है। दोस्तों, दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि हमारे इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट इलाका सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ का विंटर में मिनिमम टेम्परेचर -20 से -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है एंड यही वजह भी है कि यहाँ आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों को रहना अलाउड भी नहीं है। इंडो पाक बॉर्डर इलाका होने के चलते सियाचिन ग्लेशियर में सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी के जाबाज जवान ही रहते हैं। मोरोवर, यहाँ की खून जमा देने वाली ठंड में सरवाइव करने के लिए हमारे इंडियन आर्मी के जाबाज जवानों को स्पेशल यूनिफॉर्म एंड स्पेशल इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बट दोस्तों, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी जिसका नाम याकुत्स्क है एंड जो रशिया की साखा रिपब्लिक की कैपिटल भी है, यहाँ पीक विंटर्स में टेम्परेचर -35 से -50 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। जस्ट इमेजिन। एंड स्टिल दुनिया के इस कोल्डेस्ट सिटी में 3 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन रहती है। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी ठंडी जगह पर लोग किस तरह सरवाइव करते हैं, तो इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनफैक्ट कुछ बातों पर तो आपको यकीन भी नहीं होगा। तो चलिए पॉइंट वाइज आपको दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी एंड रशिया के साखा रिपब्लिक की कैपिटल सिटी याकुत्स्क के लोगों की डेली लाइफ से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। Life in world's coldest city, Yakutsk. Point number 1. Even in peak summer, the maximum temperature recorded is not above 25 degree Celsius. दोस्तों, इंडिया में विंटर्स के दौरान जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादातर जगहों पर रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वहीं अगर पीक समर्स की बात की जाए तो समर्स में तो बहुत सारी सिटीज में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। बट याकुत्स्क में पीक समर में अब तक जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस इन अ डे एंड इवनिंग में समर्स में भी यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 10 या फिर 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, हम इंडियंस के लिए तो यहाँ का पीक समर भी विंटर्स जैसा ही है। पॉइंट नंबर 2. इन पीक विंटर्स पीपल वेयर 7 to 8 लेयर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि रशिया के याकुत्स्क में पीक विंटर्स के दौरान टेम्परेचर -35 से -50 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। ये ठंड हमारे घर में रखे फ्रिज के फ्रीजर के टेम्परेचर जो कि ऑन एन एवरेज -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा कम है। अब आप सोचिए कि जब हमारे फ्रिज के फ्रीजर में -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही आधे से 1 घंटे में ही पानी बर्फ में बदल जाता है, तो याकुत्स्क में जहां विंटर्स में मिनिमम टेम्परेचर ही -35 से -50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो इंसान की बॉडी का क्या हाल होता होगा। यही वजह है कि यहाँ के लोग पीक विंटर्स में ऑन एन एवरेज 7 to 8 लेयर्स ऑफ वुलन क्लोथ से अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं। मोरोवर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के हर एक इंसान ने अपने हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स पहने हुए हैं, साथ ही अपने सर को ठंड से बचाने के लिए भी ये एनिमल फर से बनी हुई स्पेशल विंटर कैप्स का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3. डोंट डेयर टू स्टेप आउट विदाउट प्रॉपर विंटर गियर्स। दोस्तों, दुनिया की इस कोल्डेस्ट सिटी याकुत्स्क में पीक विंटर्स के दौरान अगर आप 10 to 15 मिनट्स के लिए भी एक्सपेरिमेंट के लिए बिना प्रॉपर विंटर गियर्स के जैसे कि ग्लव्स, वार्म बूट्स के अपने रूम से बाहर निकल गए तो आपको इस 10 to 15 मिनट्स में ही फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, फ्रॉस्ट बाइट। इस शब्द को आपने ज्यादातर माउंटेनियर्स के मुंह से ही सुना होगा जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट, K2 एक्सेट्रा को फतेह करने के लिए निकलते हैं। लेकिन यही सेम फ्रॉस्ट बाइट आपको याकुत्स्क की चिलिंग ठंड में भी हो सकता है अगर आपने यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, याकुत्स्क की खून जमा देने वाली ठंड में सिर्फ आधे घंटे में ही एक इंसान की
ठंड से मौत भी हो सकती है। यहाँ उबलते हुए एक ग्लास पानी को भी अगर आप हवा में उछालते हैं तो वो भी विद इन सेकेंड्स बर्फ में बदल जाता है। इसीलिए अगर लाइफ में कभी आप याकुत्स्क की चिलिंग ठंड को एक्सपीरियंस करने जाते हैं तो प्लीज यहाँ अपने साथ किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट ऑफ द कार इंजन आर ऑलवेज इन स्टार्ट मोड। वेल फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। याकुत्स्क में पीक विंटर्स के दौरान आपको रोड साइड में खड़ी ज्यादातर कार्स बिना ड्राइवर के ही स्टार्ट कंडीशन में देखने को मिल जाएंगी। ये स्पेशली विंटर्स में यहाँ का आम नजारा होता है। दरअसल दोस्तों, इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बल्कि इसकी वजह भी यहाँ पड़ने वाली कड़ाके की ठंड ही है, जिसकी वजह से लोगों को कई बार ओवरनाइट भी अपनी कार को स्टार्ट इंजन मोड में छोड़ना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पीक विंटर्स में किसी ने यहाँ गलती से 10 मिनट के लिए भी अपनी कार पूरी तरह से बंद कर दी तो उस इंसान की कार अब आने वाली गर्मियों में ही यानी कि समर सीजन में ही दोबारा स्टार्ट हो पाएगी। द ऑब्वियस रीजन बिहाइंड इज कि यहाँ की खून जमा देने वाली ठंड में पेट्रोल डीजल तक भी फ्रीज हो जाता है। अगर किसी ने गलती से खुले आसमान के नीचे अपनी कार का इंजन 10 मिनट के लिए भी ऑफ कर दिया तो उसे ये भुगतना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, इन याकुत्स्क हाउसेस आर बिल्ट इन अ यूनिक स्टाइल। Friends, before I tell you about the houses in Yakutsk city, it is important for you to keep this in mind that Yakutsk is the largest city in the world built on permafrost. Permafrost का मतलब होता है कि any piece of land which remains completely frozen for at least 2 years straight or more. So जैसा कि वीडियो में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि याकुत्स्क में साल भर मौसम सर्द ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन हमेशा फ्रोजन ही रहती है। ऐसे में धरती से निकलने वाली ठंड से खुद को बचाने के लिए यहाँ के लोग अपने घरों को सीमेंटेड पिलर्स की मदद से कुछ फीट जमीन से ऊपर बनाते हैं। मोरओवर, यहाँ के मॉडर्न घरों में सेंट्रलाइज्ड एसी भी होता है, जिसकी वजह से घर के अंदर और घर के बाहर के टेम्परेचर में आसमान और जमीन का फर्क होता है। इनफैक्ट बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, यहाँ के घरों में आपको ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली। दोस्तों, अब बात करते हैं लाइफ इन याकुत्स्क के लास्ट पॉइंट की, यानी कि 6 पॉइंट की। इन याकुत्स्क यू विल नॉट फाइंड अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस। दोस्तों, याकुत्स्क सिटी में जहां कहीं भी आपकी नजर जाएगी आप वाटर पाइपलाइंस को कुछ इस तरह जमीन से कुछ ऊपर देखेंगे। इसकी वजह भी यही है कि अगर यहाँ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस डाल दी जाए तो पानी अंदर ही जम जाएगा। ऐसे में यहाँ वाटर पाइपलाइंस भी जो होती हैं वो जमीन से ऊपर होती हैं और कई जगहों पर तो आपको ये वाटर पाइपलाइंस भी कपड़ों से ढकी नजर आएंगी। So friends, these were some brief highlights about the life in the world coldest city Yakutsk, which is in Russia. But इससे पहले कि मैं वीडियो को खत्म करूं, आपको ये भी बताती हूँ कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इतनी फ्रीजिंग ठंड वाली जगह पर भी एक शहर बसा हुआ है एंड 3 लाख से भी ज्यादा की आबादी यहाँ रहती है। दरअसल फ्रेंड्स, इसकी वजह ये है कि याकुत्स्क इज अ माइनिंग सिटी। यहाँ बहुत सारा गोल्ड, डायमंड, कोयला और यूरेनियम की खदानें मौजूद हैं। इसीलिए याकुत्स्क इज द होम टू हेडक्वार्टर्स फॉर मल्टीपल माइनिंग कंपनी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग यहाँ अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर भी सरवाइव करते हैं और करते आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।